तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो चुनाव सभा किया, उस चुनाव सभा में जो भीड़ उमड़ी, उसी से स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि हम कोडरमा की जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं। राजनीति साजिश चल रही है, उस साजिश को हम विफल कर देंगे और जनता की उम्मीदों पर हम पूरी तरह से सफल रहेंगे। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम बात करेंगे राजद के मुख्य प्रवक्ता एजाज अहमद से कि उनका क्या कुछ कहना है झारखंड विधानसभा पे सुभाष यादव के द्वारा जो नामांकन पे सही कई तरीके की सवाल उठाई जा रही है। सर, पेरोल पे उन्हें भेजा गया था 22 तारीख को, नामांकन उन्होंने 24 को भरा। उसके बाद कहा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है उन्होंने। इस पर आपका क्या बयान होगा? देखिए, न्यायालय का मामला है, न्यायालय उस मामले को देख रहे हैं, लेकिन नामांकन के लिए उन्होंने जो न्यायालय में अपील किया था, न्यायालय ने उसको स्वीकार किया और उनको न्यायालय के ही माध्यम से जो पेरोल दिया गया वो जाकर के नामांकन किए हैं। अब इस मामले में चुनाव आयोग को देखना है। पहले न्यायालय ने आदेश दिया, अब न्यायालय के द्वारा उस आदेश पर जो मामले सामने आए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ये इस मामले पर जो भी फैसला लेगा वो स्पष्ट रूप से सामने आने के बाद ही हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे। और इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसमें चुनाव आयोग ही देखने का काम करते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जनता और जनता का विश्वास, जनता का समर्थन वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो चुनाव सभा किया, उस चुनाव सभा में जो भीड़ उमड़ी, उसी से स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि हम कोडरमा की जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं। तेजस्वी जी के प्रति लोगों का जो समर्थन और विश्वास दिखा, वो आने वाले कोडरमा के चुनाव परिणाम स्पष्ट रूप से सामने दिख रहे हैं। जब चुनाव हो जाएंगे तो हम वहाँ पर जीत दर्ज करके झारखंड की राजनीति को एक नया आयाम देने का काम करेंगे और फिर से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में हम सरकार बनाने में इंडिया गठबंधन सफल रहेगी। सर, न्यायालय ने उन्हें नामांकन पत्र पे अपना नाम दर्ज करने को कहा था, ना ही कि उन्हें पेरोल दिया था जाकर के अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना, और ना ही इंदरवा में जो जनसभा हुआ जिसमें तेजस्वी यादव खुद भी मौजूद थे, उस जनसभा में खुद को वहाँ मौजूद रखने के लिए न्यायालय ने ये चीज़ दिया था। देखिए, इस मामले में मैं बोल रहा हूँ ना कि न्यायालय का जो भी मामला आया है न्यायिक प्रक्रिया के तहत है, इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जब नामांकन हो गया और नामांकन के बाद जो चुनाव आयोग के द्वारा जो मामले देखे जा रहे हैं, उसके बाद ही इस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम जनता और जनता के विश्वास को जीतने में सफल हैं। इसीलिए जो राजनीति साजिश चल रही है, उस साजिश को हम विफल कर देंगे और जनता की उम्मीदों पर हम पूरी तरह से सफल रहेंगे। विधानसभा चुनाव में राजद की आखिर क्या रणनीति होगी आगे चल के झारखंड में? देखिए, झारखंड के चुनाव में हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम 6 का 6 सीट जीतेंगे और झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें हमारी महती भूमिका होगी। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू जी का सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम नागपुर वाले को, छोटा नागपुर की राजनीति में प्रवेश नहीं करने देंगे और हम सांप्रदायिक शक्तियों को, जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं, उसको रोकने में सफल रहेंगे। उपचुनाव के बारे में अगर बात करें तो किस तरीके के राजद जो है अपने आप को बिहार में उपचुनाव के लिए रणनीति के लिए तैयार है? देखिए, 4 सीटों पर उपचुनाव में बिहार में हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता, बिहार के लोग पूरी तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करती है। तेजस्वी जी को समर्थन देने का जो पहले से जनता ने वादा कर दिया है, ये सेमीफाइनल बिहार की राजनीति को एक नया आयाम देगा और आने वाले समय में 2025 में जो फाइनल होगा चुनाव, ये पूरी तरह से बिहार की राजनीति में परिवर्तनकारी होगा और परिवर्तन पूरी तरह से करने का मूड बिहार की जनता ने बना लिया है और बदलाव की प्रक्रिया में जनता पूरी तरह से खड़ी है हमारे साथ। तो जैसा कि आपने सुना कि इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है कि सुभाष यादव जो है एक विकल्प के रूप में है, जबकि वही नामांकन के लिए बिल्कुल सटीक उम्मीदवार होंगे कोडरमा के लिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।